सामने चेक करो, अब पूरा एकदम सामने रोडों में भी और आसपास पूरा फॉग ही फॉग आ चुका है। भाई सामने की साइड चेक करो, चलते चलते हो चुकी है मैं शाम, और भाई क्या ही प्यारा वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से एकदम। भाई ऐसा फील हो रहा है जैसे हवा आ रही है ना उसकी, तब फील हो रहा है कि मस्त एकदम फुल चिल्ड पानी होगा इसका। हेलो जी, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो कल हम लोगों ने जहाँ कैंप किया था वो लोकेशन कुछ इतनी प्यारी थी भाई। यहाँ किया था कल हम लोगों ने कैंप, और यहाँ से जो सामने का सनसेट वगैरह दिख रहा था भाई, वो एक लाजवाब व्यू था। और अभी देखो टेंट बस मैंने अभी फोल्ड नहीं किया, बस उसकी जो बनाए इसकी डोर और विंडो बनाए थे बस वो खोल दिए। बाकी टेंट वेंट अभी पैक करेंगे। बाकी देखो उसने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं टेंट में जाके, क्योंकि अभी यहाँ से हमारा प्लान है एक नई लोकेशन को ढूंढना और वहाँ कैंप करना। कुछ ऐसा प्लान चल रहा है। और जो ये लोकेशन थी कल भाई, यहाँ पर अच्छा खासा मौसम जो है ना ठंडा हो चुका था। मेरे को लगा नहीं था कि एक्चुअल में इतना ठंडा होगा, बट रात जब हुई हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर जो हवा चली भाई उसने मौसम इतना प्यारा कर दिया कि हम लोग यहाँ से बैठ के ना वो सामने पे मतलब वहाँ पूरी ना एकदम बिजली चमक रही थी वो वाले पहाड़ के पीछे पे, वहाँ वो देख रहे थे भाई। क्योंकि कभी एकदम से चंद्रमा जा रहा था और कभी एकदम से वहाँ से बिजली चमक रही थी, जो यहाँ से नज़ारा दिख रहा था वो बहुत ही प्यारा था, क्या है ना, मस्त हो रहा था ना एकदम कल। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब टेंट वेंट करेंगे यहाँ से फोल्ड और निकलेंगे यहाँ से नई लोकेशन की तरफ को। और यहाँ पर भी बना के कुछ खाया नहीं है, क्योंकि पानी जो है बर्तन वर्तन धोने में ही सब ख़त्म हो गया हमारा फ़िलहाल। अभी हम यहाँ से रास्ते में कहीं जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि पानी वानी भरेंगे वहाँ से, और फिर कहीं रास्ते में अच्छी सी लोकेशन देखेंगे, वहाँ मस्त बनाएंगे चाय वाय अपनी, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई यहाँ से, और बड़े ही खतरनाक मोड़ और रोडों के साथ, क्योंकि रोड इतनी पतली है और पूरे उसमें चीड़ का वो फैला हुआ है जगह जगह। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है जब हम लोग आ रहे थे ना तब, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय थी बारिश, और बारिश के टाइम पे भाई इस रोड पे इतना रिस्क होता है ना, गाड़ी के टायर जो होते हैं पूरे बड़े गंदे स्किड करते हैं बहुत गंदे तरीके से। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। और फिलहाल इतनी प्यारी लोकेशन को छोड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं एक नई लोकेशन की तरफ। ऐसा प्लान था नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई अभी भी फिक्स नहीं हुआ हमारा प्लान। अभी तक भी हमने इतना ही सोचा है कि भाई बस नई लोकेशन पे निकलेंगे, और नई लोकेशन पे निकल के फिर बाद में सोचेंगे कि जो अच्छी लगेगी लोकेशन उसको हम फाइनल कर देंगे। बट अभी हमारा कोई फिक्स आउट नहीं कि भाई किस लोकेशन पे जाने वाले हैं हम लोग। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हमें, कल तो जैसे बारिश हमें हल्की फुल्की मिली थी, बट आज मेरे को उम्मीद है कि भाई आज हमें बारिश बहुत हद तक मिल सकती है, बहुत तेज़। और जो रास्ते हैं ना बहुत ही प्यारे होते जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि देवदार के प्यारे प्यारे जंगल और देवदार के प्यारे प्यारे पेड़ वैसे ही दिखते हैं, और जब ये घने हो जा रहे हैं तो भाई एक्सट्रीम प्यारे दिख रहे हैं, ठीक है। और जगह जगह जो बीच में झरने गिर रहे हैं वो बना रहे हैं माहौल, और भाई बहुत ही मतलब एक वो बोल सकता हूँ कि मैं बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत प्यारी। क्योंकि अभी क्या है, जिस समय हम लोग निकले हुए हैं ये मॉनसून वाला सीज़न है जिसमें हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं रिसेंट में। तो भाई चलो अभी फ़िलहाल हम लोग एक कैंपिंग की लोकेशन देखेंगे, एक्सट्रीम व्यू। भाई मॉनसून में घूमने का देखो थोड़ा सा रिस्क भी है, बट मॉनसून के ये जो है ये अपने एक अलग मज़े भी हैं भाई। ऐसे ऐसे व्यू मिलते हैं आपको, और जो ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाने का मज़ा आता है। तो गाड़ी मेरी पता है, मैं अगर गाड़ी में मेरा तो सॉरी सेंसर मेरा ख़राब हो गया था पिछले ट्रिप में अभी दिख गया, बट गाड़ी अगर मैं वैसे जज करके बताऊँ तो गाड़ी मेरी 15 से ऊपर नहीं जा रही होगी। अभी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है गाड़ी की मेरी, और भाई जो यहाँ चलाने का फ़ील आ रहा है ना वो बहुत अलग है, अल्टीमेट फील है भाई, एक नंबर। इसे कहते हैं देखो सुकून भरी लाइफ। इतने प्यारे रास्ते पे आज फिर से बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं इस रास्ते पे, लगभग 1.5-2 साल बाद लगभग मान के चलो।
लेकिन भाई इस रोड का जो मज़ा था वो आज भी बरकरार है। उतना ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे गाड़ी चलाते हुए। दोनों साइड चीड़ के जंगल और बीच में से निकली हुई रोड। भाई इस चीज़ का ना सुकून ही अलग है भाई। माहौल बन जाता है इस जगह आके। यहाँ जब भी आया हूँ मैं, हमेशा माहौल थोड़ा सा अलग ही मिला है मेरे को। क्योंकि मैं पिछली 2 साल पहले आया था, तब भी सेम टाइम पे आया था। गर्मियाँ एंडिंग हो रही थी और मानसून का सीज़न स्टार्ट था। और इस टाइम पे जब मैं आया हूँ तो मैं मानसून के बिल्कुल पीक सीज़न में आया हूँ एकदम। तो फाइनली भाई अभी हम लोगों ने एक लोकेशन को फाइनल किया है जहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लिया है, क्योंकि व्यू चेक करो भाई, बहुत ही प्यारी सी एक लोकेशन है। और हम लोगों का प्लान है कि भाई यहाँ हम लोगों ने गाड़ी लगाई है। वैसे तो पीछे कैफ़े भी था, हम लोग कैफ़े में पी सकते, लेकिन हम लोग कैफ़े में कौन पैसे वेस्ट करे जब हम लोगों ने सब कुछ लिया है। हम सोच रहे हैं वहाँ पर मस्त जाके टेबल और चेयर लगाई जाए और टेबल चेयर लगा के मस्त वहीं बनाया जाए चाय वाय और मैगी वैगी थोड़ा सा मस्त। क्योंकि खाना पीना एक लाइट वेट खाना जो चाहिए था वो इससे बेस्ट नहीं हो सकता। और ऊपर से वैसे तो धूप आ रही है, बट वो सामने के सिरे पे जहाँ हमें जाना है वहाँ पूरे एक सिरे से पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं और बहुत खतरनाक तरीके से, और बहुत ठंडी सी हवा भी बह रही है इस साइड में। तो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि जब तक हम अपनी जो लोकेशन सोच रहे थे हम उसके आसपास पहुँचे तब तक जो है बारिश होने लग जाए। और आज हमें हो सकता है कि जो कैंपिंग है वो रेन कैंपिंग करने को मिल जाए। बाकी देखो अब ये भी सीख चुकी है काम करना, तो इसने टेबल और स्टूल पहले ही निकाल लिया है। और एक्चुअल में टेबल नहीं, कुर्सी और स्टूल टेबल से सेट होगी नहीं, तो टेबल मैं निकालूंगा क्योंकि वो पीछे बड़ी है और नीचे दबा रखे मैंने, उसको निकालता हूँ। फ़िलहाल चलो सामान सेट करते हैं और फिर मिलते हैं। तो देखो मैं बैठ चुका हूँ भाई एक प्यारी सी लोकेशन पे। कुछ ऐसा अपना किचन सेटअप लगा रखा है हम लोगों ने। और ये हमारे शेफ़ साहब मैगी और चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल कटिंग की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मैं करूँगा अभी कटिंग वटिंग आराम से। जो भी वेजिटेबल्स कट करने होंगे, आलू टमाटर प्याज शिमला मिर्च जो भी होगा वो सब मैं कट करने वाला हूँ। और तब तक मेरी चाय बन के रेडी हो जाएगी। फिर जब तक मैं चाय एंजॉय करूँगा तब तक मेरी मैगी भी बन जाएगी। तो देखो इसीलिए एक अपने साथ ना एक्स्ट्रा सेफ होना ज़रूरी है। ठीक है, कैंपिंग में एक मज़ा आता है। देखो दोस्तों के साथ अलग फील है, और अगर मतलब लड़की अगर तुम्हारे दोस्त हैं भाई तो उनके साथ भी ट्रैवल करके देखो, उसमें भी एक अलग फील है। थोड़ा सा देखो यही है कि थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रहना पड़ता है तुम्हें। बहुत सारी चीज़ें जो है सोचनी पड़ती हैं, बट मज़ा भी है भाई। बट जहाँ किचन सेटअप लगा है उसका व्यू चेक करो, क्या ही मज़ेदार व्यू है भाई, एक नंबर। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल चलो फ़िलहाल वेजिटेबल्स कट करते हैं और फिर मिलते हैं। दूध की थैली नहीं बढ़ रही। अमूल मोती, इस पे बल्कि गलत लिख दिया इन्होंने, अमूल मोटी। अबे मैंने उसका नाम बोला है, तू तो है, तुझे उसमें बोलना क्या है। उस साइड में रखना, यहीं पर उठा के लेके जाएंगे डस्टबिन। अभी मतलब कचरा नहीं फैलाना होता कहीं भी। हाँ तो भाई देखो चाय बनने की तैयारी हो चुकी है और फटाफट सभी प्लेट और वेजिटेबल्स लेके मैं भी रेडी होता हूँ बनाने के लिए। और बाकी सब तो ये मौसम का चेंज हुआ यार, धूप चली गई भाई। शाम ऊपर पूरे देखो बादल ही बादल लग गए सब जगह, एकदम खतरनाक लेवल पे। ये देखो पूरे बादल ही बादल, बादल ही बादल, सब तरफ बादल है। और हमने डिवाइडर के उस साइड अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है और यहाँ पर बन रहा है अब फटाफट से खाना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। मस्त बनी है चाय यार, व्यू के साथ ना मज़ा आ गया। बट मैंने गरम गरम ज़्यादा पी ली अब थोड़ी देर तक मेरी जीभ में उसका टेस्ट रहेगा। खाद जल की देगी।
तो वही अभी मैगी देखो बन के रेडी हो चुकी है और थोड़ी सी तो मैंने खा भी ली है और यहाँ पर गिरा भी दी है गिरा ही नहीं है, मतलब सीन क्या हुआ कि इसने मुझे मैगी की जैसी प्लेट पकड़ाई, मैंने ऐसे जैसे भी ये पैर पर रखी ऐसी जस्ट रखी और जैसे पकड़ा और जैसे ही हाथ हटाया और सट से स्लिप हो गया, यहाँ नीचे गिर गई। इससे थोड़ा पीछा किया बेटा, अभी उसको बुलाया था मैंने खाने के लिए कि भाई मैगी खा लेगा, वो चला गया। कह रहा सालों में चिकन खाता हूँ अपने रेस्टोरेंट में, तुम्हारी मैगी खाऊंगा। बट भाई जो व्यू है और जो खाने का फील है ना इस लोकेशन के साथ, वो इस टेस्ट को डबल कर दे रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है भाई ऐसी लोकेशंस पे। और जल्दी भाई अब ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स आएंगे, बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक और कमेंट करके बताओ भाई कि कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स, क्योंकि अभी आने वाले ब्लॉग्स और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं और इससे भी प्यारी प्यारी लोकेशंस पे हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार मेरा प्लान है कुछ लंबा ट्रैवल करने का। तो चलो फिलहाल मैगी एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं। तो फाइनली भाई अभी दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी में बैठ के आ चुके हैं और वहाँ जो है हम लोगों ने बना के मस्त बैठ के खाया पिया चिल मारा एकदम, और पूरा जितना भी हमारा सामान था वो सब पन्ने वन्ने सब अंदर रख दिया हम लोगों ने और सब हम अपने साथ कैरी कर ले रहे हैं कूड़ा। और सामने बहुत ही प्यारा व्यू और इसके साथ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि टाइम भी बीत रहा है और शाम होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ शाम के साथ साथ किसी अच्छी लोकेशन में पहुँच जाएं जहाँ हम लोग कैंप कर पाएँ, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। तो चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट आगे की तरफ। भाई इस साइड चेक करो भाई, क्या ही फॉग आ रहा है, मतलब हम लोग चल रहे हैं ऊपर एकदम टॉप में और हमारे बराबर से पूरा देखो सामने देखो पूरा फॉग ही फॉग है, मतलब ये पूरे क्लाउड्स वगैरह समझ लो आ चुके हैं जिनसे बारिश होती है। और इस साइड अभी अब आ रहे हैं, ये देखो इस साइड देखो यहाँ पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स भाई। और हम लोग अभी बहुत ही ज़्यादा हाइट पे चल रहे हैं और भाई नीचे से कहीं नदी वदी बहती होगी, वहाँ से पूरा ये क्लाउड्स आ रहे हैं तगड़े से। तो भाई यहाँ से थोड़ा ठंडा होना फील स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ज़्यादा बीच बीच में धूप आ जा रही थी, तो धूप की वजह से थोड़ा कम मतलब ठंडा फील हो रहा था क्योंकि गर्मी हो जा रही थी बीच बीच में। बट यहाँ से एक्चुअल फील स्टार्ट हुआ कि भाई हाँ अब जाके कि ठंडा थोड़ा सा हो रहा है, हवा में थोड़ा ठंडक ज़्यादा हो गई है भाई। यहाँ देखो पूरा क्या ही मस्त एकदम वेदर हो रखा है। तो भाई अब सामने चेक करो, अब पूरा एकदम सामने रोडों में भी और आसपास पूरा फॉग ही फॉग आ चुका है खतरनाक तरीके से, मतलब देन लेफ्ट साइड में भी पूरा एकदम फॉग है और राइट साइड में तो अभी गाँव है। बट भाई फॉग जो है ना वो इतना ज़्यादा है क्या ही बताऊँ उसके बारे में, लेकिन एकदम मज़ा आ रहा है। ऐसा ही कुछ वेदर चाहिए था मेरे को गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में जो धूप आ रही थी ना उसने थोड़ा मज़ा किरकिरा सा कर दिया था। बट हाँ अब एक्चुअल में फील आ रहा है कि भाई हाँ किसी अच्छी ट्रिप पे जा रहे हैं। ओ भाई पूरा देखो एक्सट्रीम फॉग भाई। भाई सामने की साइड चेक करो, चलते चलते हो चुकी है मैं शाम और भाई क्या ही प्यारा वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से एकदम। भाई ऐसा फील हो रहा है जैसे हवा आ रही है ना उसकी, तो फील हो रहा है कि मस्त एकदम फुल चिल्ड पानी होगा इसका पक्का। ऐसे देखो अभी गिर रहा है भाई, क्या तगड़ा दिख रहा है। और अभी दिखाता हूँ कि आ कहाँ से रहा है, देखो वो आ रहा है ऊपर से, वो देखो वो वहाँ कहीं ऊपर से आ रहा है एकदम, अरे पूरा रोड से पानी निकलते हुए इधर गिर रहा है भाई। ये देखो यहाँ नीचे जा रहा है। तो ये फटाफट से लोकेशन तो मिल गई है और गाड़ी भी मैंने एकदम साइड लगा दी है। सबसे पहला काम है मेरा यहाँ टेंट पिच करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मौसम में ना बदलाव हो चुका है। तारे थे और जो तारे थे भी बचे कुचे वो भी बंद हो गए। अभी क्या है पूरा बादल बादल हो गया और हवा चल रही है। अगर मैं अगर शांत होता हूँ या फिर ऐसे भी ना आप लोगों को हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कैसे हवा चल रही है लगातार और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं एकदम सेफ़ लोकेशन पे है, इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं है। बस टेंट सेटअप करना है और बस फिर खाना वाना बनाने का अपना देखेंगे हम लोग जैसा भी रहेगा।
और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हवा चल रही है लगातार भाई। तो चलो फटाफट से टेंट सेटअप कर लेते हैं। उस साइड हर बार मैं एक गलती करता हूँ और आज अभी भी मैंने वही गलती की है सेम, कि मैं लॉक तो सारे लगा दिए थे और खोला एक भी नहीं। तो पहले लॉक खोल के आते हैं। भाई कुछ ऐसा सेटअप लगाया है आज हमने गाड़ी में। देखो अपनी लाइट भी चार्ज कर ली है, तो काफ़ी उजाला है आज हमारी पूरी कैंपिंग साइड में। और पता नहीं क्या हुआ, वो भी चार्ज की थी, ये भी चार्ज की थी, बट इसमें पता नहीं क्या हो रहा है कि ये देखो ये जल रही है, जल गई, अभी बंद हो जा रही है। इसका समझ में नहीं आया। फ़िलहाल चलो कोई नहीं, इसको बाद में चेक इन करेंगे। इसको थोड़ा और चार्ज करेंगे, हो सकता है कि ये चार्ज ना हुई हो तब ना जल रही हो ना, चांसेस हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ हम लोग कैंपिंग सेटअप लगा के बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ ऊपर हमारा टेंट भी रेडी है। और सामने का व्यू कुछ नज़ारा ऐसा है कि पूरी उस साइड ये गांव है, बहुत बहुत दूर पे एक यहाँ गांव है ये, और एक फिर ऊपर गांव है, फिर उसके ऊपर गांव है, फिर उसके ऊपर गांव है। ऐसे करके बहुत सारे गांव हैं जो हम छोड़ गए हैं, और एक गांव वो है और एक गांव उसके ऊपर पे है। ये दोनों गांव भी अलग अलग हैं, बट क्या है यहाँ हो सकता है कि वीडियो में आप लोगों को पूरा ऐसा दिख रहा होगा एक ही है, ये कोई सिटी नहीं है, ये गांव है बहुत मल्टीपल प्लेसेस में, मतलब बहुत अलग अलग दूरी पे गांव है। लगभग कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, बट पहाड़ी जो रास्ता होता है वो ऐसे घुमावदार से होते हैं पूरे, जिस वजह से क्या होता है ना कि हम लोग ऊपर से एस 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 बन के पूरा नीचे तक आए हैं। तो उसमें क्या है, लग रहा है कि ये गाँव पूरा एक ही होगा, एक ही सीढ़ी में, बट ये गाँव सब अलग अलग है। फ़िलहाल तो हमारा सीन ये है कि हम लोग यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसको भी जला देते हैं भाई। इसको भी हम अपने मस्त लुक के लिए लेके आए थे। तो भाई ये देखो ये भी जल चुकी है, हमारा सिलेंडर और चूल्हा बाहर आ चुका है। और आज हम बनाने वाले हैं बड़ी की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने मस्त वाइट सॉस पास्ता खाया था। तो आज हम लोगों ने बोला कि चलो कुछ हेल्दी खाया जाए। तो प्लान मतलब हमारा वैसे पनीर पे शिफ्ट होने का था, बट क्या हुआ, जिस रूट से हम लोग आए वो पूरा गांव वाला रूट है। लगभग हम कितने चल गए, 80-90 किलोमीटर ज़्यादा चल गए होंगे ना, इससे ज़्यादा चल गए, लगभग 100 किलोमीटर का राउंड चले। बट क्या है उसमें एक भी ऐसा मतलब बहुत अच्छा प्लेस नहीं था जहाँ पर ये सब चीज़ें मिल सकेंगी, जैसे पाउचेस वाले मिल जाते ना वो सब चीज़ें। तो या क्या है, गांव वाले हैं तो वो क्या है, उनकी सुविधा ऐसा है कि वो अपना घर पे बनाते हैं, मस्त खाते पीते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग यही करते हैं मोस्टली। तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फिलहाल हो सकता है कि कल हम जिस जगह पहुँचेंगे वहाँ हमें मिल जाए, चांसेस हैं, बाकी किस्मत के ऊपर है कि मिलेगा नहीं मिलेगा भी कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे को लगता है कि एक आगे जो प्लेस है वहाँ हमें मिल सकता है। फ़िलहाल चेक करते हैं। फ़िलहाल अभी भाई देखो खाना बनाने की तैयारी है, और अब खाना बनाने के लिए ना पूरा सेटअप करते हैं, और मैं फिर सब्जी कट करने बैठता हूँ जब तक वो चावल चढ़ा देगी। और इधर हम लोगों ने देखो बरी भिगा दी हैं, और इधर अभी चावल वावल धो धा के चढ़ाए जाएंगे। तब तक मैं कटिंग करूँगा आराम से बैठ के, फिर वो बनाएगी खाना। तो चलो फटाफट से सामान निकालते, कटिंग वटिंग करने के लिए जो भी वेजीज निकालनी है, और फिर मिलते हैं। तो भाई देखो कुछ ऐसी लगती है भाई लैंप लगने के बाद, ये इतनी प्यारी हो जाती है हमारी कैंपिंग साइट। बट अभी हमने कुछ भी नहीं बना रखा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हल्का पाला पड़ रहा है तो कि अंदर जा सकता है, इसलिए अभी हमने लगाया नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं था। पहले हमने सोचा कि फटाफट से खाना बना लेते हैं और उसके बाद ही पूरा घर क्रिएट करेंगे। अब देखो कितना मस्त उजाला हो रहा होगा, है पूरी एक अच्छी वाइब क्रिएट हो रही है, और यहाँ मस्त खाना भी बन रहा है। और अब जाके लग रहा है मेरे को कि हाँ भाई मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब लाइट जलती नहीं है ना मेरी कैंपिंग की ये वाली लाइट, तब ना वो वाला फील ख़त्म हो जाता है कैंपिंग वाला। फ़िलहाल चलो अभी मैं करता हूँ, देखो मैंने चॉप करने के लिए इसने निकाल दिया मेरे। अब मैं फटाफट से इनको चॉप कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। अच्छा तू वैसे बना रही है, पहले मतलब तेल में इसको फ्राई कर रही है? यस। और फिर बाद में मतलब वो ग्रेवी बना के वो करेगी? मैं आप थोड़ा हूँ, नहीं मतलब हम ऐसे नहीं, हमारा वो वाला था कि वो कर दी, मतलब बना दिया पूरा एकदम और फिर डाल दिया या?
हाँ ग्रेवी के बाद फिर आराम से बड़ी पका दो उसके अंदर, पानी हल्का सा पानी डाल के। अच्छा नहीं अरे यार देख ऐसा है कि अलग अलग है तो हाँ क्योंकि देख अब एक लड़के खाना बनाते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग होगा, और वो भी बैचलर से बंदे हम लोग, तो हमारा क्या है कैंपिंग का रूटीन है, ठीक है। मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे मतलब लड़कियां तो भाई बनाती हैं ना खाना तो अच्छा, लड़के भी जैसे लड़के बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं लड़कियों से अगर देखा जाए तो एक्चुअल में। हाँ लेकिन मतलब एक सीन बता रहा हूँ मुझे, कैंपिंग के टाइम में क्या होता है भाई, जितना इजी और अच्छा प्रोसेस करके खाना बना लो उतना अच्छा है वाला सीन है। फाइनली देखो खाना बन के हो चुका है तैयार, और ओए चावल भी मस्त फरारे फरारे बन गए भाई। और यहाँ देखो यहाँ पर हमारी सब्जी भी बन चुकी है जो कि सिर्फ पड़ी है, ओह सेट ये गर्म है, बट मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि अच्छी बनी होगी। और अभी टेस्ट करके बताऊँगा कि कैसा खाना बनाया है तूने आज। तेरा वाइट सॉस पास्ता तो हजम ही नहीं हो रहा मुझे। प्लीज खा के वाओ अच्छा करके अभी। अब मैं खाना खाऊंगा तब मेरा जाके पेट भरेगा अच्छे से, लेकिन वाइट सॉस पास्ता से भी भर गया था यार, क्योंकि थोड़ा मैंने पहले खा लिया था ना पहले भी। और थोड़ा और भी खा लेता तो भर ही जाता उससे भी। नहीं भर गया था पेट। नहीं अगर तू कुछ भी खाता भी है फिर भी भर ही जाता है। फिर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक निपटा दी थी अपनी रात को पूरी बोतल भाई, मस्त हो रहा था क्योंकि माहौल बना हुआ था एकदम, तो मैंने कहा चलो यार कोल्ड ड्रिंक पी जाए, क्योंकि इसने अपनी पहले रास्ते में पी ली थी ना तूने वाली कोल्ड ड्रिंक, इसने तो भाई रास्ते में निपटा दी थी अपनी, और फिर मेरी बची थी तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई मैं भी खा ही लेता हूँ, पी लेता हूँ सॉरी। तो इसमें आएगी अब सब्जी, जल्दी से डालो भाई, थोड़ा सा भूख वाली फीलिंग बढ़ रही है अब सब्जी देख के। अगर नमक एकदम परफेक्ट हुआ हो ना, नमक डालना ही ना पड़े ऊपर से, तब तो मज़ा आ जाएगा, वरना हल्का फुल्का हो सकता है डालना पड़े ना। Maybe. मेरे को मे बी तो ही बोल रहा हूँ मैं भी, हल्की डालना भी सब्जी बाद में देना मेरे को, बस हो गया। तो चलो भाई इसको करते हैं टेस्ट और मैं बताता हूँ कैसा रहा इसका स्वाद। काफ़ी वैसे गर्म है लेकिन फिर भी टेस्ट तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा। वही सेम चीज़ की कमी रही, हल्का सा नमक कम। कम डाला है मैंने। हाँ बस हल्का सा नमक कम है भाई, बाकी मेरे को लगता है कि स्वाद तो अभी अच्छा आ रहा है। मज़ेदार। तो भाई अभी खाना वाना खा लिया है और मैंने देखो सब लाइटें वाइटें भी सब खोल दी हैं और ऊपर भी मतलब पूरा रेडी कर दिया है। बस जाऊंगा और ऊपर फटाफट से सब सेटअप करूंगा, क्योंकि यहाँ का जो भी सामान है ना, देखो गंदगी तो हम वैसे भी नहीं फैलाते, तो भाई जितना सामान है अब सब जा रहा है गाड़ी के अंदर और इसको कर देंगे अभी गाड़ी को लॉक। बाकी जो भी सेटअप रहता है ना हमारा गाड़ी का, वो सारा सेटअप हम लोग सुबह बनाएंगे। बाकी चलो अभी फटाफट से चलते हैं भाई टेंट के अंदर, क्योंकि टेबल पैक करता हूँ, टेबल रखता हूँ, पानी की बोतल भरता हूँ, पानी लेके चलते हैं ऊपर और फिर बताता हूँ आगे की स्टोरी। तो भाई अभी आ चुके हम लोग बस टेंट के अंदर और अभी मतलब पूरा देखो सेटअप भी नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पर बस तकिया वकिया कंबल वम्बल लेके आए हैं और उसका वो अपना उसका स्लीपिंग बैग भी आया हुआ है। और बाहर का व्यू यहाँ से अगर दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और देखो वहाँ ऊपर अभी चंद्रमा भी आ चुका है, देख पा रहे हो बिल्कुल चीड़ के पेड़ के बिल्कुल बीचों बीच से कितना प्यारा दिख रहा है। अब कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है मेरे को नहीं पता, बट हाँ रियल लाइफ में बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और भाई इस साइड भी अभी देखो लाइट्स वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी हैं क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो भाई एक काम करते हैं, अभी हम भी सोते हैं और टेंट वेंट अब पूरा सेट हो चुका है, बस डोर और वो उसकी स्टिक लगाते हैं और सीधे सो जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।